हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विजन एजुकेटर। आज हम अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। एंगल का सिद्धांत। इनके अनुसार एक परिवार की आय बढ़ने पर उसका खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च प्रतिशत कम हो जाता है। अगर परिवार की आय बढ़ जाती है तो जो खाने पीने का खर्च है वो प्रतिशत मात्रा में कम हो जाता है। ये दिया है एंगल ने सिद्धांत। नेक्स्ट है ग्रेशम का नियम। किसी देश में घटिया और बढ़िया दो प्रकार की मुद्राएं अगर एक साथ चलन में हो तो घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती है। यह है ग्रेशम का नियम। नेक्स्ट है उत्पत्ति ह्रास का नियम। अगर किसी वस्तु के उत्पादन में किसी एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाए और अन्य साधनों को स्थिर रख दिया जाए तो एक निश्चित बिंदु के बाद परिवर्तित साधन की अतिरिक्त मात्राओं से प्राप्त सीमांत उत्पादन घट जाता है। इस प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र में उत्पत्ति ह्रास का नियम या ह्रासमान प्रतिफल सिद्धांत कहते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित कुछ नियम हैं, जैसे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, रिकार्डो का लगान सिद्धांत और सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। नेक्स्ट है कीन्स का रोजगार सिद्धांत। कीन्स ने 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी की प्रस्तावना में बाजार के नियमों पर घातक प्रहार किया। कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर कुल उत्पादन मात्रा पर निर्भर करता है। कुल उत्पादन मात्रा प्रभावपूर्ण मांग की मात्रा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है से का बाजार नियम। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में सामान्य उत्पादन के फलस्वरूप सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है। नेक्स्ट है नकदी लेन देन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन फिशर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का परिमाण ही कीमत स्तर या मुद्रा के मूल्य का मुख्य निर्धारक है। फिशर के अनुसार अगर चीजें स्थिर रहे जो मुद्रा संचलन की मात्रा बढ़ाती है, क्योंकि वस्तु का स्तर भी प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है। अगर मुद्रा की मात्रा दोगुनी कर दी जाए तो कीमत स्तर भी दोगुना हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। ठीक इसके विपरीत अगर मुद्रा की मात्रा घटकर आधी हो जाए तो कीमत स्तर गिरकर आधा रह जाएगा और मुद्रा का मूल्य दोगुना हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।